और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर जिला जज का तबादला ज्ञानवापी केस की सुनवाई कर रहे थे रवि कुमार दिवाकर। जज रवि कुमार का वाराणसी से बरेली ट्रांसफर तबादले का ज्ञानवापी केस से नहीं है संबंध। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1-to-1 सिविल जजों का किया है ट्रांसफर। बड़ी खबर वाराणसी से। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे जज का तबादला हो गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर का ट्रांसफर बरेली हुआ है। जानकारी के मुताबिक रवि कुमार दिवाकर का तबादला रूटीन का हिस्सा है, जिसका ज्ञानवापी मामले से कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुल 121 सिविल जजों का ट्रांसफर किया है, जिसमें रवि कुमार दिवाकर का नाम भी शामिल है। ट्रांसफर किए गए सभी जजों को 4 जुलाई तक अपना पदभार ग्रहण करने को कहा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं वाराणसी से संवाददाता अंतिमा सिंह से। अंतिमा, जिस जज ने सर्वे के लिए आदेश दिया था और लगातार वो ज्ञानवापी पर सुनवाई कर रहे थे, अब उस जज का ट्रांसफर हो गया है। हालांकि ये एक रूटीन प्रक्रिया बताई जा रही है, लेकिन अगर कोई इतने बड़े इंपॉर्टेंट केस के जज का ट्रांसफर होता है तो फिर यहां पर बात होगी, जरूर बात होगी और कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे। जी आपको बता दें कि जिस तरह से इन्होंने केस को हैंडल किया था, जैसे कि ज्ञानवापी मामले को लेकर के इन्होंने जो वजू खाना था उसको सील करने को आदेश दिया था इन्होंने, और कई सारे ऐसे प्रतिक्रिया थी जो ज्ञानवापी मामले में इन्होंने उसमें अपना योगदान दिया था। तो उसके बाद अभी कल की बात करें तो हाई कोर्ट द्वारा कुल 121 जजों का तबादला किया गया है, जिसमें से वाराणसी के जज शामिल है, जो रवि दिवाकर है सिविल जज है, उनका भी नाम इसमें शामिल है। अब यह है कि इससे ज्ञानवापी का जो मामला उससे कोई लेना देना नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है ज्ञानवापी मसले को लेकर कुछ विवाद हुआ हो तो उस वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। तो ये सब नहीं ऐसा है। वहां से साफ तौर पर कहा गया है कि एक रूटीन का हिस्सा है जिसमें 121 जजों का तबादला किया गया है, उसमें वाराणसी के जज भी शामिल है। हाँ, ये देखना पड़ सकता है कि इस केस में बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो जज पहले से ही इस केस को देख रहे थे, जो जज पहले से इस केस को पढ़े लिखे थे, जो अच्छे तरीके से जान रहे थे, हैंडल कर रहे थे, उनका तबादला हो जाना कहीं ना कहीं इस केस पे कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर नए जज का नियुक्ति होती है तो वो जज जो होंगी वो पुनः तरीके से फिर से उस केस का स्टडी करेंगे, दोबारा से जो है उस केस को पढ़ेंगे, तब उस केस के बारे में वो आगे कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। हालांकि अभी जो ये कल हाई कोर्ट द्वारा ये फैसला लिया गया है वो 121 जजों के लिए लिया गया है, तो वो सभी जज 4 जुलाई तक अपने पद ग्रहण का उनको आदेश दिया गया है। ये हाई कोर्ट द्वारा हिसाब किया गया है, इसमें वाराणसी के जज भी शामिल है। जी अंतिमा, बिल्कुल। लेकिन जैसा कि रूटीन प्रक्रिया की बात की जा रही है, रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल रूटीन प्रक्रिया होगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई बड़ा केस अगर वो जज देख रहा होता है तो फिर बात जरूर होती है। इसलिए हम मीडिया पर भी इस तरह की बातें करें और तमाम मीडिया पर इस तरह की बातें भी हो रहेंगी। लेकिन अगर आने वाले दिनों में अब जो भी जज नया आता है तो उसको फिर से इस केस की शुरू से स्टडी करनी पड़ेगी, और जो चीजें त्वरित हो सकती थी अब उसमें समय लगेगा, इसमें कोई शक नहीं, उसमें समय लगेगा। हो सकता है डेट और आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर आगे जाके कोई किसी तरह का फैसला आता है और फैसला जिसके भी पक्ष में आएगा, दूसरा पक्ष यही बोलेगा कि देखिए जानबूझकर जज का ट्रांसफर किया गया था। जी जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, माना कि हाईकोर्ट ने ये कि सिर्फ एक ही जिले के लिए नहीं लिया है, वाराणसी के लिए ही नहीं लिया है, ये काफी बहुत सारे जिलों के लिए लिया है। यहाँ कहीं मतभेद या कहीं आपसी भावनाओं को लेकर के नहीं कि हाँ हम उनका पक्षकार करते हैं कि ये जज को हटा दिया गया है। ये लोगों का कहना हो सकता है कि जब 4 जुलाई के बाद 4 जुलाई को इस केस की सुनवाई होगी, उस वक्त जैसा भी फैसला आएगा, जिस तरीके से भी फैसला आएगा, जिसके पक्ष में भी आएगा, लोगों का कहना मान सकते हैं कि वो ये कह सकते हैं कि हाँ जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है ताकि ये फैसला इनके हक में आए, चाहे हिंदू के हक में आए चाहे मुस्लिम के हक में आए। मगर यहाँ बात करते हैं सत्ता की, अगर सिर्फ ये हक की बात को लेकर अगर जज को बदला जा सकता है, उनका तबादला किया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ वाराणसी का करना चाहिए, ना कि कहीं और करना चाहिए। और इस साफ तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 121 जजों का तबादला हुआ है, ना कि सिर्फ वाराणसी का हुआ है।
अगर सिर्फ एक जगह का होता तो ये कह सकते थे कि यहाँ पे केस को देखते हुए केस में बहुत बड़ा मुड़ाव लाने के लिए, एक बहुत बड़ा जो है कि घुमाव लाने के लिए ऐसा किया गया ताकि ये पक्षधार हो सकता है, ये निष्पक्ष जांच ना हो, ये अंतिमा वाला जांच हो। एक हम और जानना चाहेंगे ज्ञानवापी जो केस की अगली सुनवाई कब इसकी होनी है, आप संक्षेप में बताइएगा। और दूसरा ये कि अब उस केस की सुनवाई कौन करेगा, जज? क्या ये अभी तय हुआ है या फिर एक प्रोसेस के तहत ये आने वाले दिनों में तय हो जाएगा? जी, अभी आपको ये पहले बता दें कि जो आप बोले हैं कि कौन से जज इसकी सुनवाई करेंगे। सबसे पहली बात, ये कल हाई कोर्ट द्वारा ये आदेश दिया गया जो तबादले का, उसके बाद अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं निकल के आया है कि इस जो ये केस है इस पे कौन सुनवाई करने वाला है, कौन से जज इस पे निर्णय लेंगे, इसका अभी नहीं आया है कि कौन जज आएंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन हो सकता है कि 2 दिन में ऐसा निर्णय आ जाए, नए जज को नियुक्त कर दिया जाए। फिलहाल ऐसी कोई भी आपको अभी नहीं सूचना मिली है कि कोई जज नियुक्त किया गया। दूसरी बात ये आपने पूछा कि कब इस मामले की सुनवाई होने वाली है, तो जिस तरह से बताया जा रहा है पहले से ये केस चला आ रहा है, बहुत पुराना केस है, अब तारीख पे तारीख दी जा रही थी, उसको लेकर अब पुनः से 1 महीने के लिए टाल दिया गया, जैसे कि 4 जुलाई को, इसके पहले जो हुआ था उसके बाद अब 4 जुलाई को इस केस की सुनवाई होने वाली है। अब देखना यह है कि 4 जुलाई तो अब पहले 4 जुलाई को इस केस की सुनवाई होगी और जो सुनवाई जज कर रहे थे उनका तबादला हो गया। अब देखना होगा कि अब इस केस की सुनवाई कौन से जज करते हैं और फिर क्या पहली तारीख को सुनवाई होती है कि जो 4 जुलाई को तारीख दी गई है उस तारीख को सुनवाई होती है या फिर डेट आगे बढ़ती है। अंतिमा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन मीडिया के जरिए ये भी बताना चाहते हैं कि जो जज का ट्रांसफर हुआ है वो एक रूटीन प्रक्रिया है। इनके साथ टोटल मिला के 121 जजों का ट्रांसफर किया गया है जो कि एक रूटीन प्रक्रिया के तहत आता है।